बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का बनना इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये होती कहाँ है? ये हमारे पास मेल जेनिटल ऑर्गन्स में होती है। और कौन से मेल जेनिटल ऑर्गन में? हमारे पास टेस्टिस में। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास क्या है? टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास ये कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेस्टिस है और इसके अंदर क्या है? कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम कहते हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल को आइसोलेट करती हूँ और मैं उसका क्रॉस सेक्शन लेती हूँ, ठीक है, मैं उसको दरमियान से काटती हूँ और मैं उसको इस व्यू से देखती हूँ, इस व्यू से, इस तरह, तो आपको इस तरह नज़र आएगी। तो ये एक सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास दरमियान में ये स्पेस होगी जिसको हम कहते हैं ल्यूमन, और आसपास उसकी वॉल में सेल्स होंगे। अब ये सेल्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास होते हैं सर्टोलाई सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं? सर्टोलाई सेल्स। अब इन दो सर्टोलाई सेल्स के दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स असल में हमारे पास स्पर्म्स बनाते हैं। तो स्पर्म्स कहाँ से बनते हैं? हमारे जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स टेस्टिस होती हैं उनके अंदर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को अगर हम देखें तो उसमें सर्टोलाई सेल्स होते हैं। उन सर्टोलाई सेल्स के दरमियान में हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं। अब ये जर्म सेल्स हमारे पास ड्यूरिंग फीटल पीरियड हमारे पास ये जर्म सेल्स टेस्टिस में आते हैं। अब जब व्हेन अ मेल इज़ बोर्न तो हमारे पास ये जर्म सेल्स का नंबर फाइनाइट होता है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास जो मेल होता है वो प्यूबर्टी हिट करता है, तो ये अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर कर दिखाऊं तो ये क्या है? हमारे पास जर्म सेल्स प्रेजेंट है। जैसे ही हमारे पास मेल प्यूबर्टी हिट करता है तो ये जर्म सेल क्या करते हैं? ये दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। एक सेल को हम कहते हैं टाइप ए सेल और दूसरे सेल को हम क्या कहते हैं? टाइप बी सेल। अब क्योंकि हमारे पास जर्म सेल्स का नंबर लिमिटेड है तो हमारे पास ये जो टाइप ए सेल्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है कि ये दोबारा जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ जर्म सेल्स कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द लाइफ, ताकि वो हमारे पास क्या बनाते रहें? स्पर्म्स बनाते हैं। अब ये जो टाइप बी सेल्स हैं ना, ये मेन हमारे पास क्या करते हैं? स्पर्म बनाते हैं। तो हमारे पास जर्म सेल्स थे, जर्म सेल्स किस में डिवाइड हो गए? टाइप ए और टाइप बी सेल्स में। टाइप ए सेल्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जर्म सेल्स में, टू मेंटेन द नंबर ऑफ जर्म सेल्स। और जो टाइप बी सेल्स है ना, वो आगे हमारे पास डिवाइड करके स्पर्म्स बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ आगे मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमारे पास क्या था? जर्म सेल। जर्म सेल हमारे पास इसी स्टेट में रहते हैं प्यूबर्टी तक। जब तक 14 ईयर्स की एज तक बच्चा नहीं जाता तो हमारे पास जर्म सेल इसी स्टेट में रहते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास जर्म सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। एक सेल को हम कहते हैं टाइप ए सेल और दूसरा सेल होता है हमारे पास टाइप बी सेल। टाइप ए सेल हमारे पास दोबारा कन्वर्ट हो जाता है जर्म सेल में और ये क्या करता है? मेंटेन द नंबर ऑफ जर्म सेल्स। और जो टाइप बी सेल होता है ये हमारे पास आगे स्पर्म्स में डिवाइड होता है। अब क्या होता है? हमारे पास जो टाइप बी सेल है ये हमारे पास जो जर्म सेल था ये डिवाइड किया किससे? माइटोसिस से। माइटोसिस में हमारे पास क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जो मियोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो जर्म सेल डिवाइड किया थ्रू माइटोसिस दो सेल्स में, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। अब ये जो टाइप बी सेल था ये एक और सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी हमारे पास क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शो करता है। तो जो अगर आपसे कोई पूछे कि मियोसिस 1 कौन शो करता है तो वो कौन सा होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? दो सेल्स में डिवाइड कर देता है। और याद रखिएगा जब भी हमारे पास मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अभी हम बाद में डिटेल में क्रोमोसोम को भी डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है? हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के अंडर हो गया तो किस में डिवाइड हो गया? दो सेल्स में डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
तो एक सेकेंडरी, तो हमारे पास क्या हो गए, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे 2 और सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। तो हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 स्पर्मेटिड्स दे दिए और दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 स्पर्मेटिड्स दे दिए। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। तो हम शुरू से देखते हैं क्या हुआ, जर्म सेल था, जर्म सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, टाइप ए टाइप बी सेल्स में। टाइप ए सेल दोबारा बार बार जर्म सेल्स में ही कन्वर्ट होता है। टाइप बी सेल जो होता है वो मेन हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनाता है। अब टाइप बी सेल ने क्या किया, ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और इसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल था। अब क्या हुआ कि ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इसने शो की और ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। फिर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो गए, आगे 4 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स तक था इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये मूव नहीं कर सकते। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन शो करते हैं जिसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें हमारे पास क्या होती है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होती है, यानी एक सेल क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होकर दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी 2 फेजेस हैं। पहली फेज में क्या होता है, डिवीजन हो रही होती है और दूसरे में क्या है, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएशन हो रही है। तो एंड पे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। तो एक जर्म सेल से हमारे पास कितने स्पर्म्स बने, 4 स्पर्म्स बन गए। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की तो होता क्या, हमारे पास जो नॉर्मली जर्म सेल्स होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं एक्सेप्ट कैमियर्स उसमें कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब माइटोसिस जब भी हुई तो जब भी होती है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो आगे 2 सेल्स में भी क्या हुआ, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें भी कितने थे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये मियोसिस 1 पे जाने से पहले ना एक उसमें फेज़ होती है इंटरफेज़। ठीक है, मियोसिस में एक फेज़ होती है इंटरफेज़, उसमें ये जाता है और उसमें क्या होता है कि इसका क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। डबल का क्या मतलब है कि 46 था पहले, तो 46 का डबल क्या होता है, 92, यानी क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर 46 क्रोमोसोम है उसमें मैं कोई एक क्रोमोसोम आपको शो करूँ, जैसे मेरे पास है क्रोमोसोम नंबर 1। आपको पता है क्रोमोसोम की हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जितने भी 46 क्रोमोसोम्स थे सब 2 में डिवाइड हो जाते हैं और हमारे पास क्रोमोसोम का ये जो नंबर है ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल हम इसी एक क्रोमोसोम को लेकर चलते हैं और आपने इमेजिन कर लेना है कि 46 क्रोमोसोम सारे इसी तरह के होंगे। अब जब ये सेल डिवाइड होता है तो क्या होगा, इसके अंदर ये 2 क्रोमोसोम्स पड़े तो एक क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा और दूसरी कॉपी क्या होगी, इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स डबल है। फिर जब दो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी 2 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक स्टैंड इसके पास चला जाएगा और दूसरा स्टैंड इसके पास चला जाएगा। इसी तरह ये इसके पास हाफ क्रोमोसोम इसके पास चले जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके पास 46 थे, इसके पास 46, इसके पास 46 थे, इसने डबल किया, अब 92 क्रोमोसोम हो गए, तो क्रोमोसोम डबल हो गए। अब जब ये दोबारा डिवाइड हुआ तो इसमें क्या आ गया, इसमें भी 46 क्रोमोसोम आ गए और इसमें भी 46 क्रोमोसोम आ गए। अब इसने जब दोबारा डिवाइड किया तो इसके पास कितने आए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, और ये सारे क्या है, हैप्लॉइड सेल्स, यानी इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो हमारे पास स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटिड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, टोटल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो हमारे पास जायगोट बनता है उसमें आधे क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, स्पर्म से 23, और 23 कहाँ से आते हैं, फीमेल ओवम से। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कहाँ होता है, हमारे पास इन द सेमिनेफेस ट्यूब्यूल्स सर्टोलाइज सेल्स के दरमियान में। जर्म सेल्स
टू सेल्स में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो मियोसिस 2 अंडरगो करता है और हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ शो करूँ तो हमारे पास ये अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये सर्टोलाइज सेल्स हैं, तो ये जर्म सेल्स होते हैं। ये हमारे पास टाइप बी सेल है, इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे हमारे पास क्या बनाता है, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा ल्यूमन होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, अगर हम उसका जो बीच में स्पेस है उसको देखें तो उसमें हमारे पास मेनली स्पर्म्स पड़े होते हैं, और ये जो वॉल होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, इसमें क्या पड़े होते हैं, सारे जर्म सेल्स। अगर मैं आपको इसको डायग्राम में शो करूँ तो ये अगर हम ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन लें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी वॉल है, इसके आसपास ये क्या प्रेजेंट है, सारे जर्म सेल्स प्रेजेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं आगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और दरमियान में ये ल्यूमन में देखें तो ये स्पर्म्स प्रेजेंट है। तो स्पर्म्स कहाँ फॉर्म होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पर, हमारे पास एपिडिडीमिस में। अब इसमें एक आखिरी पॉइंट ये है कि जो हमारे पास दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में हमारे पास इस तरह से टाइट जंक्शंस होते हैं, यानी ये एक दूसरे से टाइट जंक्शंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह टाइट जंक्शंस होते हैं। टाइट जंक्शन है हमारे पास, ये ओपन हो जाता है, जैसे ही ये टाइट जंक्शन ओपन होता है तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे आएगा और ये डिवाइड कर देगा। अब इस टाइट जंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या होती है, इस टाइट जंक्शन की देखिए ये सिग्निफिकेंस होती है कि जो जर्म सेल्स थे वो बचपन से प्रेजेंट थे, तो जो इम्यून सेल्स हैं वो उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर हमारे पास इम्यून सेल्स भी हैं, तो इम्यून सेल्स इनको रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कब बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में बने, और जो स्पर्म्स भी होंगे वो बाद में बनेंगे। तो जो हमारी बॉडी है वो उनको एज अ सेल्फ रिकग्नाइज करने की वजह से फ़ौरन यानी बाहर की चीज़ रिकग्नाइज करती है। तो अगर ये यहाँ पर पड़े होंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, इम्यून सेल्स अपने ही स्पर्म्स पर अटैक कर सकते हैं। तो ये टाइट जंक्शन इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि यहाँ के हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो ये बैरियर क्रॉस करके स्पर्म्स को अटैक ना कर दें, या फिर स्पर्म्स के कोई एंटीजन क्रॉस करके इन इम्यून सेल्स को या इम्यूनिटी को एक्टिवेट ना कर दें। तो ये हमारे पास जो सर्टोलाइज सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के दरमियान बैरियर होता है जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करता है स्पर्म्स को। इस बैरियर को हम ब्लड टेस्टिस बैरियर कहते हैं। तो हमारे पास ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है, ये हमारे पास सर्टोलाइज सेल्स हमारे पास ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। तो बैरियर के उस साइड हमारे पास क्या होते हैं, जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स वगैरह। लास्ट में हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। तो दो हार्मोन हमारे पास क्या होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे पास दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक FSH और एक LH। अब LH हमारे पास क्या करता है, हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इनके बाहर हमारे पास स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल। ये इनको स्टिमुलेट करता है और ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये लेडिक सेल्स हमारे पास हार्मोन रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज़ करता है। और जो दूसरा हार्मोन है हमारे पास FSH, ये क्या करता है, ये सर्टोलाइज सेल्स में जाकर एक्ट करता है, और सर्टोलाइज सेल्स एक ख़ास हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ये हमारे पास आती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, और ये टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, वाटरी है, तो ये इतना सॉल्युबल नहीं हो सकता। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, इसके साथ कंबाइन करती है और इसको क्या बना देती है, सॉल्युबल बना देती है। तो जब ये सॉल्युबल होगा तो ये अपना एक्शन मोर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज़ कर जाएगी। तो टेस्टोस्टेरोन का मेनली काम क्या होता है कि ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज़ करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।